जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी का पार्ट नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 जो है शुरुआत करते हैं। और चलिए आज एक और नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं और आज ही जो है बस कुछ ही मिनटों में इस चैप्टर का खात्मा भी करते हैं। तो बिना आलस किए हुए और देरी किए हुए चलिए सीधा हम प्रश्नों का शुरुआत करते हैं, ताकि आपका कम समय में जो है ये आज का होमवर्क अपना जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सके, अपनी पढ़ाई थोड़ी आगे जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरियन का सिद्धांत याद रखेंगे, रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये प्रजनन क्या है? आवश्यक है। देखिए प्रजनन मतलब क्या हुआ कि जनन करना। तो यदि हमें संख्या को जो है बनाए रखना है, व्यक्तिगत जो संख्या है उसको बनाए रखना है, तो जरूरी है कि क्या करें? प्रजनन करना आवश्यक होगा। मतलब बच्चा उच्चा पैदा करना क्या है? जरूरी है। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में भी था। जीवधारियों में नए प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी होती है? किसकी अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन जो अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो को जो है हमने लाइक करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वीडियो को जो है अब लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब अपने मन से कर दीजिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके जो द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। यानी कि संरचना समान है पर कार्य क्या है? भिन्न है। तो इसको हम समजात अंग कहते हैं और यही इसका उल्टा हो जाता तब वो समरूप हो जाता। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से देश में विकसित हुआ था। यानी कि कहाँ पे विकसित हुआ था? तो ये अफ्रीका में। मानव का विकास जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो ये होमो नलेडी जीवाश्म का खोज किया गया है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो ये मेसोजोइक युग के दौरान जो है ये मतलब फूला फेरा था। इरा का मतलब जो होता है आप जान रहे हैं कि युग होता है। इरा का मतलब युग होता है, इरा का। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन का कारण हुआ है? तो इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन का कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक चयन जो है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। और ये आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन कि जीवन द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है प्राकृतिक चयन कहते हैं। यानी प्राकृतिक जो वातावरण के अनुकूल चुने, ठीक है, वही प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक जिसे चाहेगा जीवित रखेगा, जिसे चाहेगा मार देगा। जो पर्यावरण के अनुकूल जो है खुद को ढाल लेगा वह जिंदा रह जाएगा, और जो पर्यावरण के अनुकूल खुद को नहीं ढाल सकेगा वो इस दुनिया से चला जाएगा, जैसे डायनासोर गया था। निम्नलिखित में से जो है किसे डायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? डायरेंट लिजार्ड किंग जो है ये टायरनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। सेक्स पर दिया रेक्स कहा जाता है, ठीक है। टायरनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो ये है वाइज होमिनिड, वाइज होमिनिड, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमो सेपियंस। सभी को याद होगा होमो से, जैसे मनुष्य है, मनुष्य को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स कौन थे? तो ये थे क्रो-मैग्नन। कौन थे? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन हो जाएगा इसका। और ऊपर की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है, तो कहाँ से लगाया जा सकता है? तो अभी तुरंत इसके पहले क्वेश्चन आया था अफ्रीकी मूल से। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है, जैव विकास को। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था।
19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे प्राकृतिक चयन द्वारा ये किसका सिद्धांत था? ये तो चार्ल्स डार्विन का ही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये किया गया था। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था? तो ये भी तो चार्ल्स डार्विन। एक ही चीज़ को ये घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली से एक नहीं है? तो ये अलग हो गया, तो एंथ्रोपिथेकस हो जाएगा। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज। राइजिंग स्टार केस सिस्टम और क्रेडर ऑफ ह्यूमनॉइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। वो कौन थी? तो वो होमो नलेडी थी। ट्रेकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो ट्रेकीग्लोसस जो है ये सरीसृपों और स्तनधारी के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक उत्परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन हुआ था। तो ये क्रमागत उन्नति हुआ था। ऑप्शन डी। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो ये डार्विन बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? तो ये प्लेटिपस। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो ये बोला था होल्डेन ने। किसने? होल्डेन ने। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो ये जीवाश्म करता है। सबसे व्यापक रूप से वर्गीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण जो है शामिल था। तो इसमें कौन सा था? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका, मीथेन भी हो जाएगा और अमोनिया भी। तो ऑप्शन जो है हमारा बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से क्या था? तो इसमें बता ही दिए हैं कि आपको अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगता है छूट गया है नीचे में। क्वेश्चन क्या है कि डैश गैस उस अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन था। तो कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। कौन नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि आपको पता ही था कौन। मीथेन तो था ही, मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 होता है। हाइड्रोजन था ही, अमोनिया भी था ही, NH3, अमोनिया NH3 होता है। चलिए, समरूप अंग है। तो समरूप अंग किसको कहते हैं? तो समरूप अंग में से कौन सा है? तो लोबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल जो है ये समरूप अंग है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न लेकिन दिखने जैसे उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संरचना अलग है लेकिन कार्य अलग समान है, तो कार्य समान होने पर उसको समरूप कहेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और किस, सीधा बोलिए ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने। लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं है। इन अंगों से कौन सा जो है अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग कौन कौन है? अपेंडिक्स है, कान की मांसपेशियां भी है और अक्ल दांत भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या बने? कौन नहीं है? तो मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। यदि मस्तिष्क अवशेषी अंग होता है तो फिर दिमाग बुद्धिमान कैसे आदमी होता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का हो जाएगा, मनुष्य का। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये लैमार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, लैमार्क के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलिए, और अरस्तु को जो है यहाँ पे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक जो है इसी कहा जाता है। और मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल को ये उसे अनुवांशिक का जनक कहते हैं, जबकि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इस वीडियो में ये 40 क्वेश्चन को हमने जो है बड़े ही अच्छे से कर लिया। तो वीडियो को तो लाइक बनता है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और रिवाइज और भी अच्छे अच्छे रिवाइज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी से जो है यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी से। तो आप चाहें तो इसको रिवाइज करके आ सकते हैं और देखेंगे कि रेलवे में किस किस तरह का बना हुआ है।
तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।